खुले बाल, गुलाबी गाल, हाँ, तो उन चीज़ों का विरोध करते हुए अपने काव्य पाठ को प्रारंभ किया जाना। कि आप जो शायरी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए संबल बने, लोगों को एंटरटेन करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मेरे मंदिर में कचरा ना करे। शायरों से विरोध है, शायरी से विरोध है या जूतों से विरोध है, ठीक हम है। वो लोग नहीं है कि समा जली, समा जवान हुई, समा बूढ़ी हुई, समा मर गई। हम्म, हमारी समाज जवान जून नहीं होती। एक यूनिवर्सिटी का कवि सम्मेलन है जिसमें कुछ शायर बैठे हैं हाँ, और शायर जूते पहनकर बैठे हैं हाँ, और उसी वक्त ये कहा जाना कि शारदे के मंच पर जूते पहनकर बैठे हैं लोग, और इस बात को सुनकर या जिस त्वरा में ये कही गई, जिस जोश के साथ ये कही गई या जिस क्रोध में ये कही गई, तो शायरों ने जूते खोल दिए हाँ जी, खोल दिए। और खोलते हुए दिखे भी। तो शायरों से विरोध है, शायरी से विरोध है या जूतों से विरोध है या क्या है कि एक कवि सम्मेलन सागर यूनिवर्सिटी का भी मेरे सामने रहा जब प्रेम की शायरी की गई, तो उस शायरी के ठीक बाद में हाँ, राम भदावर का उठना और ये कहा जाना कि मतलब जो भी उपमान उपमेय होते हैं, खुले बाल, गुलाबी गाल, हाँ, तो उन चीजों का विरोध करते हुए अपने काव्य पाठ को प्रारंभ किया जाना। तो कहीं ना कहीं और एक रील भी बाद में आती है जब ये कहा जाता है कि ये मेरा छंद है, सर पर चढ़कर नाचेगा, ये कोई शेर नहीं कि उसे पेश करूं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि एक वातावरण सा ऐसा बन गया है बहुत सारी घटनाओं के बाद में कि शायरी का विरोध राम भदावर अक्सर करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा किया कि आपने मुझसे ये पूछा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम जो रचनाकार हैं कविता के, हम कविता के लोग हैं और कविता हमारे लिए पूजनीय है। जी, हम जब कार्यक्रम मंच पर खड़े होते हैं, माइक पर खड़े होते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जगत जननी माँ शारदा प्रकट है यहाँ पर। जी, हम उनकी उपस्थिति मानते हैं, जी, उनका आवाहन करते हैं। तो वो मंच हमारे लिए एक तरीके का मंदिर है। जी, अब जहां तक बात शायरी के विरोध की है, तो इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी भी अच्छी बात का विरोध करेगा। अगर कर रहा है तो वो फिर मानसिक विकृत है। ठीक है। तो शायरी से कोई विरोध नहीं, शायर से कोई विरोध नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना कि आप जो शायरी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए संबल बने, लोगों को एंटरटेन करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मेरे मंदिर में कचरा ना करे। मेरे उन दो लिए वो पंक्तियों का मंच मतलब लोग बाग जानना चाहेंगे। कौन सी? ये मेरा छंद है, मुंड पर चढ़कर नाचेगा, हाँ, ये कोई शेर नहीं कि उसे पेश करूं। विशेष है नहीं तो उसको क्यों विशेष करूं? हाँ, दिया जलाऊं तो रात फिर का दिनेश, रात का दिनेश करूं। हाँ, ये मेरा छंद है, नाचेगा मुंड पर चढ़कर। ये कोई शेर नहीं है कि इसे पेश करूं। हम पेश करने वाले लोग नहीं हैं। हम श्री रामचंद्र कृपाल भजवन गाने वाले, मंदिरों में बजने वाले शब्दों के लोग हैं। हम वो लोग नहीं है कि समा जली, समा जवान हुई, समा बूढ़ी हुई, समा मर गई। हमारी समाज जवान जून नहीं होती है। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि आप मेरे आस्था के केंद्र पे खड़े हैं, हम आपके आस्था के केंद्र पे खड़े होंगे तो हमें आपकी मर्यादाएं पहननी ओढ़नी पड़ेंगी। आप मेरे आस्था के केंद्र पे हैं, तो भाषा से इतना विरोध क्यों? भाषा से विरोध नहीं, क्योंकि प्यार से आप हिंदी में जिसको यूं कहा जाएगा कि मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे उर्दू में पेश करना ही कहा जाएगा। तो अगर कोई प्रस्तुत भी कर रहा है, ठीक है, तो मैं उससे भी माफी चाहता हूँ, भाई मत प्रस्तुत करो। बस तो ये बात आज क्लियर हुई, हाँ, कि राम भदावर एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। अरे हम चाह लें तो ये अंबर झुकेगा। हम कोई अन्यथा लोग थोड़े ही हैं। हमने जो कहा वो घटा, अभी नहीं, कालिदास से लेकर के और जो आने वाले लोग हैं उन तक हमने जो लिखा, हमने जो कहा वो घटा। ये शब्द है, इसको हम ब्रह्म मानते हैं, इसकी अपनी ऊर्जा है और ये घटित होती है। तो हम वो लोग हैं और बस मैं इतना नहीं चाहता हूँ कि मेरे मंदिर में कोई जूते वूते पहन के बैठे या कोई शराब वराब पी के बैठे या कोई मांस वास खा के बैठे। ये आपका व्यक्तिगत जीवन है, इसको दूर रखिए। शायरी मनोरंजन का विषय है, संबल का विषय है, वो ठीक है, लेकिन कविता हमारे लिए आस्था का विषय है। हम इसकी पूजा करते हैं।